श्री राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचरितमानस में राम जी के विवाह का प्रसंग चल रहा था। राजा दशरथ जी बारात लेकर जनकपुर गए थे। वहां पर राम जी के विवाह के साथ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी विवाह हुआ। राम जी का सीता जी से, लक्ष्मण जी का उर्मिला से, भरत जी का मांडवी से और शत्रुघ्न जी का श्रुतकृति से। मांडवी और श्रुतकृति राजा जनक की भाई कुशध्वज की कन्याएं थी। वे विश्वामित्र जी के कहने पर राजा जनक ने इन दोनों कन्याओं का विवाह लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से कर दिया। अब बारात वापस लौटकर धीरे धीरे अयोध्यापुरी में आ गई और अयोध्यापुरी में उत्सव का माहौल हो गया। माताएं सोने की थाल में मांगलिक वस्तुओं को लेकर आरती उतार रही हैं, परिछन कर रही हैं, उनका स्वागत कर रही हैं। यही प्रसंग है, चल रहा है। कनक थार भरी मंगलही कमल करनी लिए मात चली मुदित परिछन करना पुलक पल्लवित गात। सोने की थालियों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परिछन करने चली। उनके शरीर में पुलकावली छा गई। धूम धूम नभ में जग भयो सावन घन घमंड जन दयो। सुरतर सुमन मालपुर बरसहि मनोह पलाक बलि मन कर सही। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन काल का बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गया। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं।
वे ऐसी लग रही हैं मानो बगुलों की पंक्तियां खिंची हुई हों। मंजुल मणिमय बंद निवारे, मनो पाकर कुचाप सवारे, रगटहि गुलहिया पर भामिनी, चारु चपल जनुदम कहीं दामिनी। सुंदर मणियों से बने हुए बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं, कभी छिप जाती हैं, ऐसी जान पड़ती है मानो बिजलियां चमक रही हैं। दुंदुभि धुनि घन गरजहि घोरा, जातक दादुर मोरा, सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बाबुओं की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समो जानि गुर आयसु दिन्हा, पुरस प्रवेश रघुकुल मणि किन्ना, सुमेरी शंभु गिरिजागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। नगर प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा किया। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। हो सगुन बरसहि सुमना, सुरदुंदुभि बजाई, विबुध बधू नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाय। शकुन हो रहे हैं, देवता दुंदुभि बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। मागध सूत बंदी नट नागर, गावहि जसुति हूँ लोक उजागर, जय धुनि विमल वेद बर बानी, दस दिशि सुनिय सुमंगल सानी। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोगों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप से रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी, सुंदर मंगल ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज रही है। विपुल बाजने बाजन लागे, नवसुर नगर लोक अनुरागे, बने बराती बरनिन जाहि, महामुदित मन सुखन समाहि। बहुत से बाजे बजने लगे, सभी परम आनंदित हैं, मानो शुभ समापन नहीं है। पुरवासिन तबराय जोहारे, देखत राम महिमय सुखारे, करहि निछावरि मणिगण चीरा, बारि विलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार की, राजा की वंदना की। राम जी को देखते हुए परम सुखी हो गए। सब मणिया वस्त्र आभूषण आदि निछावर कर रहे हैं। सबके नेत्रों में प्रेमाश्रु भरी हुई है। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर्षहि निरखि कुंवर बरचारी, शिविका सुभग ओहार उहारी, देखि दुलहीन मोहि सुखारी। नगर की नारियां आनंद होकर के चारों कुमारों को हर्षित होकर देख रही हैं। पालकियों के सुंदर सुंदर पर्दे उठाकर धीरे से दुल्हनों को देखकर सुखी हो रही है। यही विधि सवाई देत सुखो आए, राजद्वार मुदित मात परिछनि करहि, बंधुन समेत कुमार। इस प्रकार सभी पूर्वासियों को सुख देते हुए राजद्वार पर आ गए। माताएं आनंदित होकर बहुओं के सहित
कुमारों का परीक्षण कर रही है। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को जा पारा। भूषण मणि पटना जाति, करही निछावरी अगणित भांति। माताएं बार बार आरती कर रही हैं। प्रेम और महान आनंद से उनका दिल भरा हुआ है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न, वस्त्र, अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं, दान दे रही हैं। बंधुन समेत देखी सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिया राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित 4 पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में हैं। सीता और राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मान रही हैं। सखी सीय मुख पुनि पुनि चाही, गान करही निज सुकृत सदाही। बरसहि सुमन छनहि छन दीवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते अपनी अपनी सेवा अर्पण कर रहे हैं। देखी मनोहर चार्यों जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। देतन बनही निपट लघु लागी, एकटक रही रूपानुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी की उपमा फीकी पड़ जा रही है। कोई उपमा देते नहीं बनती, क्योंकि सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ती हैं। तब हार कर वे श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एक तक देखती रह जाती हैं। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावणे देत। बधुन सहित सुत परिछि सब, चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पावणे देती हुई बहुओं सहित सब पुत्रों को परीक्षण करके माताएं उनको लेकर के महल में चली। 4 सिंहासन सहज सुहाए, जन मनोजन जहाथ बनाए। 3 पर कुंवरी कुंवर बैठाए, सादर पाय पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ही अपने हाथ से बनाए हों। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुलहि मंगल निधि। 12 बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर ढरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान, दूल्हा और दुल्हन को धूप दीप नैवेद्य आदि के द्वारा उनकी पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे और चमक डुला रही हैं। वस्तु अनेक निछावरी होई, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहे जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद में ऐसी शोभित हो रही हैं, मानो जोगी को परम तत्व मिल गया हो। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया हो। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई, मनहु समर सूरज पाई। जन्म भर का दरिद्री मानो पारस पत्थर पा गया। अंधे को सुंदर नेत्र लाभ हो गया।
गूंगे को मानो सरस्वती जी उसके मुख पर विराजमान हो गई। सूर मानो युद्ध में विजय पा लिया। इतना सुख माताओं को हुआ। यही विधि सुख ते सतकोटि, गुण गावहि मातु आनंद, भाई न सहित ब्याही घर आए रघुकुल चंदु। इन सुखों से भी 100 करोड़ आनंद माताओं के अंदर है, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी विवाह करके भाइयों सहित वापस आए हैं। लोक रीति जननी करही, बर दुलहिनी सकुचाही, मोद विनोद विलोकि बड़ो, राम मनहि मुस्काही। माताएं लोक रीति करती हैं और दुल्हा दुल्हिनी सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर रामचंद्र जी मन ही मन मुस्करा रहे हैं। देख पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की, सबहि बंदी मागहि वरदाना, भाई न सहित राम कल्याण। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांग रही हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि, भूपति बोल बराती निन्हि, जान बसन मणि भूषण दिन्हि। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं। माताएं आनंदित हो आंचल भर भर करके ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बारातियों को बुलाया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि और रत्न आभूषण आदि दिए। आय सुपाई राखी उर रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि, उर नर नारी सकल पैराए, घर घर बाजन लगे बजाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए, जितने भी बाराती आए थे। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राव देहि सोई सोई, सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो कुछ भी मांगते हैं प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही दे देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बजना बजाने वालों को राजा ने अनेक प्रकार के दान पान से संतुष्ट किया। देहि आशीष जोहारि सब, गावहि गुण गण गाथा, तव गुरु भूसुर सहित गृह गवन किन्नरनाथ। सब जोहार वंदना करके आशीर्वाद देते हैं और गुरु की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी महल में गमन किए। जो वशिष्ठ अनुशासन दिन्हि, लोक वेद विधि सादर किन्हि, भूसुर भीर देखि सब रानी, शारद उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना भाग्य समझ करके रानियां बहुत आनंद से खिल उठी। पाय पखारी सकल नवाए, पूजी भली विधि भूप जवाए, आदर दान प्रेम परितोषे, देता शीस चले मन तो से। राजा ने चरण धोकर उन सबको स्नान कराया। राजा भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराए। आदर दान प्रेम
सबसे संतुष्ट होकर के आशीर्वाद देते हुए ब्राह्मण लोग निज निज घर में पधारे। बहुविधि किन्ही गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य न दूजा। इन्हीं प्रशंसा भूपति भूरी, रानी न सहित लिन्ही पग धूरी। राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र जी का बहुत तरह से पूजा किया और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं। राजा ने उनकी बहुत प्रसन्नता की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि दी। यही राजा विश्वामित्र जी को राम और लक्ष्मण राम को नहीं दे रहे थे और इतना भाग्योदय हुआ देख करके उनको लगता है कि नहीं, संत को दिया हुआ कोई भी दान वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि कई गुना वापस ही मिलता है। ये समझ करके दशरथ जी कृतार्थ होकर के बार बार गादी पुत्र विश्वामित्र जी की चरण वंदना की। भीतर भवन दिन बरबासु, मन जोगवत रहन पर निवासु। पूजे गुर पद कमल बहोरी, इन्हीं विनय उर प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने के लिए उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब्र निवास उनका मन जो होता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं के इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति नहीं थी, बहुत आनंद था। बंधुन समेत कुमार सदा, रानी सहित महीषु। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत शीश मुनीषु। बहुओं सहित सब राजकुमार और रानियों सहित राजा बार बार गुरु जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं और वशिष्ठ जी आशीर्वाद देते हैं। विनय किन्हीं पुरति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेव आगे मुनि नायक लिन्ना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनि ने पुरोहित होने के नाते केवल अपना नेक मान लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। प्रसंग ही आता है कि वशिष्ठ जी जब थोड़े बड़े हुए तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी बोले उनको और बड़ा होने से संसार करना है। वशिष्ठ जी बोले नहीं, मैं ब्रह्म चिंतन करूंगा, संसार करने से में बहुत झंझट है, ये झंझट मैं नहीं चाहता। तो ब्रह्मा जी देखे काम बिगड़ने वाला है, तो उन्होंने बोला, देखो तुम यदि संसार करोगे, पुरोहित बन जाओगे, तो इसी कुल में भगवान जिस ब्रह्म की उपासना तुम करना चाहते हो ना, वही ब्रह्म नर शरीर धारण करके इस आएगा और तुम्हारा चेला बनेगा और तुम्हारे चरण वंदना करेगा और तुमसे शिक्षा लेगा। तो यदि तुम परब्रह्म को अपना चेला बनता देखना चाहते हो तो पुरोहित बन जाओ और इनके इक्ष्वाकु कुल के पुरोहित बन जाओ और वहाँ रहो और संसार करो।
तो स्वभाव से ही वशिष्ठ जी त्यागी थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, उनको किसी चीज का अभाव नहीं था। लेकिन पिता ब्रह्मा जी का आदेश था, इसलिए पुरोहित की कार्य स्वीकार कर लिए थे। उर्धरे राम हिषीय समेता हरसिकिन्न गुरुगवन निकेता। फिर सीता सहित रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए, क्योंकि वो जानते कि वही पर ब्रह्म हमारा चेला बनकर आया था। प्रिय विप्रवधू सब भूप बोलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। अब राजा ने ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण आदि दिए। बहुरी बुलाई सुवासिनी लिन्नी, रुचि विचारी पहिरावनी दिन्नी। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मणि देही। फिर सब सुवासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि सबको बुलवाया और उनकी रुचि के अनुसार उनको वस्त्र आदि दिए। नेगी लोग सब अपना नेक जोग लेते और राजा दशरथ उनकी इच्छा अनुसार सभी कुछ देते। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखि रघुवीर विबाहु, बरसि प्रसून प्रशंसहि प्रशंसि उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय पूज्य जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवतागण रघुवीर जी का, श्री राम जी का विवाह देखकर बहुत उत्सव मना रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि राम जी के विवाह से ही उनका कार्य सिद्ध होने का है। ऐसे तो विवाह कितना हो रहा है, लेकिन राम जी का विवाह उनके कार्य सिद्धि में सहायक है। इसलिए देवता लोग अपना कार्य सिद्धि जहाँ होता है वहाँ हर समय सजग होकर देखते और वो कहीं बिगड़ न जाए, इसके लिए हर समय सचेत रहते और उसमें सहायता भी करते। चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस्पर राम जसु, प्रेम हृदय समाई। नगाड़े बजाकर परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को देवगण गए। वे एक दूसरे से श्री राम जी के यश की गाथा गाते और उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता था, क्योंकि जो धनुष रावण और बाणासुर नहीं उठा पाए, हजारों लोग राजा नहीं उठा पाए, उसको राम सहज में ही उठाते ही अस्त्र के साथ खींचते ही तोड़ दिए। इसलिए ये अमित बल देवताओं को उल्लास दिया कि इतना बलशाली है, उसके द्वारा हमारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। सब विधि सब ही समाधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहु। जहाँ निवास तहाँ पग धारे, सहित बटूहीन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका सम्मान करके आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ हृदय में पूर्ण आनंद से भरपूर हो गए और जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहु समेत राजकुमारों को देखे। लिए गोद करी मोद समेता, वो कही सकई भय सुख देता। बधू सप्रेम गोद बैठारी, बार बार
सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका भी दुलार किया। राजा बहुत बूढ़े थे और एक बहुएं छोटी छोटी कुमारियाँ थी, बहुत उनकी उम्र नहीं थी, इसलिए घर की बच्ची के जैसा राजा उनका दुलार किया। देखी समाज मुदित निवासो, सबके ओर आनंद कियो बासो, कहे भूप जिनि भयो विवाहो, सुनि सुनि हर्षु होत सब काहू। यह समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया, सबके हृदय में आनंद निवास करने लगा। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था सबको उसकी वर्णना की। उसे सुनकर सभी रनिवास की रानियां खुश हो गई। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा ने जनक के गुणशील, महत्व, प्रीति और रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाटों की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। राजा दशरथ जी जनक जी की रानियों के सामने प्रशंसा की। सुतन समेत नहाय नृप, बोल विप्र गुर ज्ञाति, भोजन किन्य अनेक विधि, धरी पंच गई राति। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए और कराए। 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जानी, अचई पान सब काहू पाए, सग सुगंध भूषित सविसाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए, फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभावान हो रहे हैं। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन गए सिरनाई, प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समो समाज मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर आज्ञा पाकर सिर नवा करके सभी अपने अपने घर को गए। वहाँ प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व सब समाज और मनोहरता से कही न सकहि सत सारद शेषु, वेद विरंचि महेश गणेशु, सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी, भूमि नाग सिर धरई की धरनी। तुलसीदास जी कहते हैं सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी जिसका वर्णना नहीं कर सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान करूं। कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांति सब ही सनमानी, कहीं मृदु बचन बोलाई रानी, बधूलरिकनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। अब जो राजा जनक जी दशरथ जी को बोले थे, ये जो बच्चियां हैं ये एकदम छोटी हैं, इनको आपके हम अपनी लड़की के माफिक रखना है। वही अब राजा रानियों को बोल रहे हैं। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान कर कोमल वचन से रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं बहुत बच्ची हैं, पराई घर में आई हैं, इनको तरह तरह से ऐसी तरह से रखना मानो नेत्र की पलकें हों, इनकी सब प्रकार से रक्षा करना।
लड़का समितौनी दबस सैन करावहु जाई अस कहिए विश्राम गृह राम चरण चितुलाई। कहते हैं लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। राम उनके बेटे हैं, फिर भी वो जानते हैं परमात्मा स्वयं बल देने के कारण पुत्र के रूप में आए हैं। रूप वचन सुनि सहज सुभाए जरित कनक मणि पलंग डसाए सुभग सुरभि पैठे न समाना कोमल कलित सुपेतीना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े हुए सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेने के समान सुंदर और कोमल अनेक सफेद चादरें बिछाई गई। उपबरहन बर बरन जाही सग सुगंध मणि मंदिर माही रतन दीप सुखी चारु चंदोवा रतन बनई जान यही जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंधित द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपक, सुंदर चंद्रिका की शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। जिसने उनको देखा वही जान सकता है। भगवान के ऐश्वर्य की इति नहीं है। उनके लिए जो कुछ भी श्रेष्ठ चीजें सभी उपलब्ध है। सेज रुचिर रुचिराम उठाए प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए अज्ञा पुनि पुनि भाई न दीनी निज निज सेज शयन तिन किन्नी। इस प्रकार सुत सैया माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर बैठा पौढ़ाया और सुलाया। राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर जाकर लेट गए। देख श्याम मृदु मंजुल गाता कहीं सप्रेम वचन सब माता मारग जात भयावनी भारी यही विदिता तारका मारी। राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम से वचन कर रही हैं। सोने से ही तुरंत नींद नहीं आ जाती, इसलिए माताएं धीरे से पूछ रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए सुना तुमने तारका राक्षसी को मारा, कैसे मार दिया? घोर निशाचर विकट भट समर्ग नहीं काहू मारे सहित सहायकिनी खल मारी चुसुबाहु। माताएं पूछते हैं, बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारी सुबाहु ये सबको तुमने कैसे मारा? अब राम जी उत्तर देते हैं, मुनि प्रसाद बलिता तुम्हारी ईशानेक करवरे तारी मकर खवारी करी दुनु भाई गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। माताएं और कह रही हैं, हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली की, इसलिए गुरु जी ने प्रसन्न होकर तुमको विद्या भी दी। वही लोग उत्तर भी दे रहे हैं। मुनितिय तरी लगत पग धूरी कीरति रही भुवन भरी पूरी कमठ पीठी पवि कूट कठोरा नृप समाज महु शिव धन तोरा। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भक्ति या कीर्ति पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिल्पी के धनुष को राजाओं के समान तुमने तोड़ दिया।
विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई, सकल मानुष कर्म तुम्हारे, केवल तोषिक कृपा सुधारे। माताएं कह रही हैं, विश्व विजय के यश और विश्व विजयी होकर तुमने जानकी को पाया और भाइयों सभी भाइयों को के साथ ब्याह करके आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, माने मनुष्य की शक्ति से बाहर है। ऐसा लगता है विश्वामित्र जी की कृपा से ही ये सब हुआ है। आज सुकल जग जनम हमारा, देखिता कबिनु बदन तुम्हारा, जे दिन गए तुम्हि बिनु देखे, हे विरंचि जन पावहि देखे। रानियां कह रही है, तात तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा वृत्ति में न लावें, यानी हमारी आयु में शामिल न करें। राम प्रतोषी मातु सब कही विनीत बरबैन, सुमेर शंभु गुरु विप्रपद किए नीद वसनैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नींद बस अर्थात वो सो गए। नीदं वदन सोह सुठी लोना, मनो साँझ सरसी रूह सोना, घर घर करही जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुख ऐसा सो रहा है मानो संध्या के समय लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमय गालियां दे रही हैं। पुरी विराजति राजति रजनी, रानी कहीं बिलो कहू सजनी, सुंदर बंधुन सासुलय सोई, हनिकन जनु सिरमणि उरस गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज की रात्रि कैसी शोभा पा रही है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष रूप से शोभित है। जो कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई और मानो सब अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपाकर सो गए। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ भर बोलन लागे, बंदी माग धनि गुण गण गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्राह्म मुहूर्त में राम जी जगे, मुर्गे बोलने लगे, भाट और मायों ने गुणगान प्रारंभ कर दिया। नगर के लोग द्वार पर जोहार करने लगे। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता, पाई अशीष मुदित सब भ्राता, जननी न सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पबुधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता माताओं की चरण वंदना करके आशीर्वाद लेकर सभी भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे के बाहर आए। किन्हीं शौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई, रात क्रिया करिताप पही, आए चार्यो भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने शौचालय से निवृत्त होकर पवित्र सरयू जी में स्नान किया और प्रातः संध्या वंदना आदि करके पिताजी के पास आए। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम